नमस्कार, जय हिंद हमेशा, वंदे मातरम। हिंदुस्तानी राष्ट्रीय परिवार के द्वारा पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व को आइए हम कुछ नए तरीके से मनाएं। हम मानसिक संकीर्णता का परित्याग करते हुए हम देश को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए स्वयं भी प्रेरित हों, स्वयं भी प्रतिबद्ध हों और अपने आने वाली जनरेशन को भी नए संस्कारों, अपनी संस्कृतियों, अपनी भारत में जो विविधता में एकता है उसके जो नए नए और सुंदर सुंदर जो रूप हैं, आइए उन सबको हम अपने बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो कि टेक्नोलॉजी के रूप में जानी जाती है, इस जनरेशन को भी ये चीज़ समझने में बहुत समय नहीं लगेगा कि भारत में जो विविधता में एकता है उसमें कितनी सुंदरता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियों, रंग, रूप, वेशभूषा, विभिन्न प्रकार के परिधानों, पहनावों को पहनने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग तरह की जिनकी भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के जिनकी वेशभूषाएं हैं, उनके त्यौहार भी विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी ये सारी विभिन्नताएं हमें कहीं ना कहीं एक सुंदर सी माला के रूप में, एक रूपता के रूप में, भारत माता के रूप में देखने को मिलता है, जिस पे मैं हिंदुस्तानी राष्ट्रीय परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा गौरवान्वित होती हूँ कि मैं अपने भारत देश की नागरिक हूँ और इस देश के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए स्वयं अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से प्रतिबद्ध हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा देश अपनी बेटियों को स्वतंत्रता दे, बेटियों को सुरक्षा दे, बेटियों को स्वाभिमान के साथ सर उठाकर चलना सिखाए, उनको अपने साथ भाइयों के साथ मिलकर चलना सिखाए, पिता के साथ बैठकर कहीं जाना, घूमना फिरना। यानी कहने का मतलब है कि एक स्वतंत्रता का असली जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है हमारी मानसिक जो एक दासता होती है। हम अपनी सोच के इतने गहरे दास हो जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है। हमारी सोच ही हमें एक जिंदा दिल व्यक्तित्व बनाती है, हमारी सोच ही हमें बहादुर व्यक्ति बनाती है, हमारी सोच ही हमें कायरता प्रदान करती है। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारी बॉडी, हमारा माइंड वैसे ही रिएक्ट करेगा और जैसे हम रहेंगे हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर भी उस हमारी बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित होगा, जिससे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो कहने का अर्थ ये होगा कि हमें अपने घर में, अपने परिवार में जियो और जीने दो के नारे को एक जीवंत रूप देते हुए सभी के साथ जीने की प्रेरणा मिले, ऐसा वातावरण हम क्रिएट करें। बेटियों को, बहुओं को, बहनों को, माताओं को उनके साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं, विभिन्न विषयों पर हम बात कर सकते हैं, उनकी राय हम जान सकते हैं, उनके साथ हम आगे चल सकते हैं। एक महिला दो परिवार की बहुत ऋणी होती है। जिस घर में, जिस कुल में एक बेटी पैदा होती है, अपने पिता, अपने भाई, अपने माता वहाँ की ऋणी होती है क्योंकि वो वहाँ की बेटी होती है। वहाँ के संस्कार वो लेकर एक दूसरे परिवार में आती है। जब वो दूसरे परिवार में आती है तो वहाँ आकर उसके सास ससुर, उनके दादा परदादा, उनके मान सम्मान, उनकी संस्कृति के लिए वो पूरा अपना जीवन बलिदान करती है। जिस संतान को वो उत्पन्न करती है उस संतान में भी वो ये संस्कार भरना चाहती है कि आगे चलकर वो अपने दादा दादी, अपने नाना नानी और अपने कुल का गौरव आगे बढ़ाए। तो ऐसी महिलाएं जो सत्य रूप से कहते हैं कि हर तरह के जो एक पुरस्कार के योग्य होती है, तो आइए हम सब मिलकर देश की महिलाओं को ऐसा सम्मान दें। क्योंकि वो महिला जीवन में जो भी कदम उठाती है वो बहुत सोच समझ के उठाती है, दो कुलों का ध्यान रख के उठाती है। इसी तरह अगर देश की बागडोर भी महिलाओं के हाथ में होगी तो देश में कभी कोई इतनी बड़ी गलतियां नहीं होंगी जितनी ज़्यादातर देखने को मिल जाती हैं। बाकी सब बातों को छोड़ते हैं, लेकिन आइए हम अपनी मानसिक संकीर्णता का परित्याग करते हुए इस स्वतंत्रता के पर्व को पूरे देश में इसी सोच के साथ आगे बढ़ाते हैं कि जियो और जीने दो, खुश रहो, अपने देश को, अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को, अपनी बेटियों को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। ये हम ऐसा संकल्प लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद हमेशा।